Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about DNA replication. आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि DNA replication क्या है और DNA replication के दौरान कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है या कौन से एंजाइम्स कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो DNA की replication के दौरान हमें जिनसे सामना करना पड़ता है वो कौन सी हैं और मेनली हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. First of all, we are going to discuss about the definition of replication. The process in which a new DNA is formed from a parent DNA under the action of DNA polymerase 3. वो अमल जिसमें एक parent DNA से एक नया DNA बनता है under the action of DNA polymerase 3. This is called replication or DNA replication. So before Watson and Crick, it was believed that DNA is self-replicating, but actual mechanism was unknown. वाटसन और क्रिक से पहले ये तो पता था कि DNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मगर इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म था वो नहीं पता था. जो एक्चुअल मैकेनिज्म है DNA रेप्लिकेशन का वो दिया है वाटसन और क्रिक ने. वाटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल भी पेश किया और DNA की रेप्लिकेशन का मॉडल भी पेश किया. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन के दौरान कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं. फर्स्ट एंजाइम इज प्राइमेस. प्राइमेस is an enzyme which attach temporary RNA sequence also called primer to DNA strand. प्राइमर ऐसी चीज है जो रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में जरूरी होती है. वो जो प्राइमर है वो RNA का सीक्वेंस होता है और ऐड होता है प्राइमेस की मौजूदगी में. Second thing is DNA ligase. DNA ligase is an enzyme which seals the nicked DNA. यानी कि जो नया DNA बनता है रेप्लिकेशन के बाद तो उस दो DNA स्ट्रैंड्स के दरमियान जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन है वो DNA ligase एंजाइम करता है. यानी कि दो स्ट्रैंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और जो DNA दोबारा वाइंड होता है वो होता है DNA ligase की मौजूदगी में. नेक्स्ट इज DNA topoisomerase. DNA topoisomerase is an enzyme which prevents negative supercoiling of DNA after replication. कि रेप्लिकेशन के बाद ये भी खतरा होता है कि DNA नेगेटिवली कॉइल ना हो जाए. इस नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को बचाता है DNA topoisomerase. DNA A protein. DNA A protein is an enzyme which start replication. कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट कौन करता है? DNA A protein. Then DNA B protein. It is also called helicase or molecular scissor. हेलिकेस वो एंजाइम है जो DNA का जो डबल स्ट्रैंड होता है उसको अनवाइंड करता है बाय डिसॉल्विंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वो हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्ट्रैंड्स के दरमियान पाए जाते हैं उनको डिसॉल्व करता है DNA B protein या helicase. Next is DNA C protein. It is also called helicase leader. It helps helicase in unwinding the strand. ये भी DNA B protein की हेल्प करता है DNA strand को unwind करने के लिए. SSB protein. This is called single stranded binding protein. जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो इस बात का खतरा होता है कि DNA के जो स्ट्रैंड है वो दोबारा वाइंड ना हो जाए. तो इस खतरे को टालता है SSB प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंडेड बॉन्डिंग प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो DNA का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है उसके साथ अटैच होती है जाके और DNA के स्ट्रैंड को दोबारा रिकॉइल होने से बचाती है. DNA gyrase. DNA gyrase is enzymes which stabilize the unwinded DNA strands. DNA का स्ट्रैंड जब अनवाइंड हुआ होता है तो उसकी स्टेबलाइजेशन भी जरूरी होती है. तो उस चीज को पॉसिबल बनाता है DNA
गायरेज एंजाइम। अब हम कुछ मेन एंजाइम पढ़ेंगे जो डीएनए की रेप्लिकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। वन ऑफ देम इज डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये क्या करता है, प्राइमर को निकालता है और प्राइमर की जगह के गैप को फिल करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 इट डज द जॉब ऑफ प्रूफ रीडिंग ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। जब डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक्स भी आ सकती हैं और इसकी प्रूफ रीडिंग करता है डीएनए पॉलीमरेज 2 कि जहां से कोई न्यूक्लियोटाइड मिस हो गया या कोई न्यूक्लियोटाइड डबल ऐड हो गया, उस न्यूक्लियोटाइड को निकालता है और फिर उसके जगह से न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। इट एड्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है डीएनए स्ट्रैंड के अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शन में। फिर डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5। डीएनए पॉलीमरेज और 4 एंड 5 ऐसे एंजाइम है जिनका फंक्शन आज तक अननोन है, कोई भी नहीं जानता इनका क्या फंक्शन है, लेकिन ये कहा जाता है कि जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज 2 प्रूफ रीडिंग का काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 भी वही काम करते होंगे। Now we are going to discuss about some important terms in DNA replication. First term is primer. पीछे हम पढ़ा है प्राइमर। हाँ, हम देखते हैं प्राइमर क्या होता है। प्राइमर इज अ टेम्परेरी सीक्वेंस ऑफ आरएनए अबाउट 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स। प्राइमर एक शॉर्ट सा सीक्वेंस होता है आरएनए का। हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 3 इसको जरूरत होती है प्राइमर की न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए। रेप्लिकेशन तब तक स्टार्ट नहीं हो पाती जब तक प्राइमर अटैच ना हो। ओकाज़की fragments. Okazaki fragments are DNA fragments about 150 to 200 base pairs. It involves information of lagging strand. याद रखना है कि ओकाज़की fragments DNA के fragments हैं और प्राइमर RNA का फ्रैगमेंट है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। Leading strand is a DNA strand which runs from 3 to 5 direction toward replication fork. यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होते हैं इस स्ट्रैंड के ऊपर और ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव करता है। ये डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव करता है। हम जाके आगे पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन फोर्क भी क्या होती है। तो पहले हम देख लें कि लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा स्ट्रैंड है डीएनए का जो 5 to 3 प्राइम में मूव करता है, रेप्लिकेशन फोर्क से दूर मूव करता है। लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड है जो 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट ऐड नहीं होते और उसकी बजाय ओकाज़की फ्रैगमेंट्स ऐड होते रहते हैं। अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन फोर्क क्या है। रेप्लिकेशन फोर्क जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है तो वहां पे एक फोर्क सी बनती है, ये जाहिर करती है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। देन रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है वहां पे एक बबल सा बन जाता है विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। अब हम देखते हैं मेन थिंग जो हमारे टॉपिक का जो मेन हिस्सा है वो है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो कैसे अनवाइंड होता है। दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड। यहां पे देखें ये एक एंजाइम आया है, दिस इज हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम्स आर डीएनए बी प्रोटीन। इट पॉसिबल्स द अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए का ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसको डिसॉल्व करता है। उसके नतीजे में जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो अनवाइंड हो जाता है।
Next thing is attachment of SSB protein, single stranded binding protein. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है उसको दोबारा वाइंड नहीं होने देती। ये आके डीएनए के स्ट्रैंड के आउटर रीजन में अटैच हो जाती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो दोबारा वाइंड नहीं होता रेप्लिकेशन के दौरान। अब अगली चीज है अटैचमेंट ऑफ प्राइमर, कि प्राइमर कैसे अटैच होता है। दिस इज अ प्राइमर, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। डीएनए पॉलीमरेज 3 को जरूरत होती है प्राइमर की कि वो रेप्लिकेशन की इनिशिएशन करे। ये प्राइमर अटैच हो गया। अब अगला स्टेप है अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। मेन एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है वो आके प्राइमर के साथ अटैच हो जाता है। अब हम इसकी एनिमेशन देखेंगे कि कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं, यह है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम ने अटैच किया कि आरएनए प्राइमर को, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आया और वो ऐड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को। देखिए यहाँ पे प्राइमर की जरूरत है, प्राइमर ऐड हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच हुआ। दिस इज ऑल अबाउट addition of primer and addition of DNA polymerase 3। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कैसे होती है दोनों सीक्वेंसेस में। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीडिंग स्ट्रैंड्स में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कैसे हो रही है। न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिड 3 to 5 डायरेक्शन। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की मौजूदगी में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। This is all about nucleotide addition in leading strand। 3 to 5 डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की मौजूदगी में ऐड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कैसे होती है। तो याद करें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, यहां पे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स ऐड होते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में। ये एक ओकाज़की फ्रेगमेंट है, यहां पे आके ये अटैच हो गया। सेम लाइक दूसरा ओकाज़की फ्रेगमेंट यहाँ पे आके अटैच हो गया। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स इसके बीच में ऐड होते गए। यह है लैगिंग स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन और एज अ रिजल्ट यहाँ पे पूरा एक स्ट्रैंड बन जाता है। यह है सारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स which are added by DNA polymerase 3 enzyme। दिस इज आर रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलिकेज एंजाइम कैसे कट कर रहा है और रेप्लिकेशन फोर्क बन रही है। दिस इज डीएनए स्ट्रैंड, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है। दिस इज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे देखें डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स, सो दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड। यहां पे जो दोबारा ये नीचे आया है ये है लैगिंग स्ट्रैंड। दिस इज हेलिकेज एंजाइम और molecular scissor or DNA B protein which cuts the DNA strands। These are Okazaki fragments। यहाँ पे देखें Okazaki fragments आके अटैच हो रहे हैं। In next video we will discuss about the structure and composition of DNA। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।